हे भगवान, आखिर कब तक यह मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। अब तो धनी राम सेठ रोज घर के चक्कर काटता है। मैं दिन रात मेहनत करके भी उसका पैसा नहीं चुका पा रहा हूँ। आप ऐसे निराश मत होइए जी। हर सुबह भगवान से शिकायत करने से हालात नहीं बदलेंगे। अगर आप खेत में हिम्मत करके मेहनत करेंगे तो कुछ तो बदलेगा ही ना। भगवान पर भरोसा रखिए। सीता, मेहनत तो मैं दिन रात करता हूँ, पर अब तो नए बीज लाने के भी पैसे नहीं हैं। ऊपर से उस धनीराम सेठ ने जो 10,000 का कर्ज दिया था, अब ब्याज मिलाकर 15,000 हो गया है। अगर पैसे नहीं चुकाए तो मेरा खेत छीन लेगा। अब तुम ही बताओ, मैं आखिर क्या करूं? अपने बच्चों की हालात तो देखिए जी। मुन्नी कहती है, माँ मैं भी विद्यालय जाना चाहती हूँ, और छोटा जिंटू रोज पूछता है, मम्मी मैं कब विद्यालय जाऊँगा। मैं अपने मासूम बच्चों का भविष्य इस अंधेरे में नहीं देख सकती। आपको मिलकर कुछ तो रास्ता निकालना ही होगा। सीता, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब मैं हार नहीं मानूंगा। आज फिर से खेत में जाऊंगा, चाहे जो भी हो जाए। भगवान ज़रूर कोई रास्ता दिखाएगा। बस तुम्हारा साथ और यही हिम्मत चाहिए। और देखना, खेत में अगर कुछ पुराने बीज भी मिल गए तो वही बो दूंगा। भगवान का नाम लेकर काम शुरू करूंगा। कुछ अच्छा ज़रूर होगा। रघु अपना फावड़ा कंधे पर रखता है और खेत की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके सीने में उम्मीद का एक नया जोश था। खेत पर पहुंचकर उसने सूखी बंजर जमीन को देखा। जमीन सख्त थी, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी और मिट्टी खोदने लगा। उसका फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। आवाज सुनकर रघु हैरान हो गया। अरे ये क्या है? यह तो किसी पत्थर जैसा नहीं लग रहा। शायद मिट्टी में दबा कोई पुराना सामान हो। चलो देखता हूँ। वह तुरंत घुटनों के बल झुका और तेज हाथों में मिट्टी हटाने लगा। कुछ ही देर में मिट्टी में लटपट तांबे का एक भारी बक्सा निकल कर सामने आ गया। रघु पूरी तरह चौंक गया। हे भगवान, यह तो कोई खजाना हो सकता है, लेकिन पहले इसे खोलकर देखना पड़ेगा। इतने में जंगू, जो पड़ोस के खेत में ही काम कर रहा था, वहां आ टपका। अरे रघु भाई, क्या खोद रहे हो इतनी लगन से? कोई खजाना वजाना हाथ लग गया है क्या? सुबह से इतने जोश में नजर आ रहे हो। अरे नहीं भाई, कुछ नहीं, बस अपनी ज़मीन समतल कर रहा हूँ। खेत को बोने लायक बनाना है ना, इसीलिए। हाँ, लेकिन तुम्हारे चेहरे का रंग तो कुछ और ही कहानी बयान कर रहा है। चलो ठीक है, पर अगर सच में मिट्टी से कुछ निकला तो याद रखना, पड़ोसी का भी हिस्सा बनता है। बेकार की बातें मत करो जग्गू, मेरे पास पहले ही बहुत परेशानियां हैं। जाओ अपना काम करो यहाँ से। जंगू तो वहाँ से चला गया, लेकिन रघु के दिल में धड़कनें की बहुत तेज हो चुकी थी। उसने डर के मारे चारों ओर देखा, फिर धीरे से उस बक्से का ढक्कन खोला। अंदर चमकते हुए सोने के सिक्के और पुरानी जेवरात भरे पड़े थे। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हे भगवान, यह तो सच में खजाना है, पर अब मैं क्या करूं? अगर किसी को भांग भी लग गई तो सब कुछ छीन लेंगे। मुझे इससे छिपा कर रखना होगा। शाम ढले रघु अपने घर पहुंचा। उसके चेहरे पर डर और छिपी हुई खुशी दोनों एक साथ थे। सुनिए जी, क्या हुआ? आपका चेहरा ऐसे उतरा हुआ क्यों लग रहा है? खेत में कुछ हुआ है क्या आज? सीता, आज कुछ ऐसा हुआ है जो हमारी किस्मत पलट सकता है, पर अभी मैं खुलकर बता नहीं सकता। बस इतना समझ लो, अब अपना वक्त बदलने वाला है।
ऐसा क्या मिल गया है जो आप इतने घबराए हुए भी हैं और अंदर ही अंदर खुश भी हैं? कुछ तो बात है, सच बताइए जी। नहीं सीता, अभी नहीं। अगर गांव वालों में किसी को ज़रा भी पता चल गया तो हमारी सारी उम्मीदें मिट्टी में मिल जाएंगी। बस तुम मुझ पर विश्वास रखो थोड़ा सा। लेकिन उसी शाम रामपुर गांव की चौपाल पर भारी हलचल मची हुई थी। जंगू ने रघु के खेत वाली बात को आग की तरह पूरे गांव में फैला दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा है भाइयों, रघु के खेत में सोने चांदी से भरा बक्सा निकला है। ऐसी झूठी बातें फैलाना ठीक नहीं जंगू। रघु कितना गरीब और मेहनती है हम सब जानते हैं। अगर उसे कुछ मिला भी है तो ईश्वर की देन है। लालच मत करो। पर शास्त्री जी, सब जानते हैं कि रघु पर कितना कर्ज है। अगर उसे खजाना मिला है तो क्या वह सब खुद ही दबा लेगा? किसी की मेहनत और किस्मत पर शक करना पाप है। भगवान ने जो उस गरीब को दिया है वह उसका अपना हक है। अगर वह ईमानदार है तो सच्चाई अपने आप एक दिन सामने आ जाएगी। और गांव में अफवाहें अपना काम कर चुकी थी। फिर वही हुआ जिसका डर था। लालची और जालिम धनीराम सेठ सीधे रघु के घर आ धपका। रघु, बहुत दिन से मैं तुझ पर दया कर रहा हूँ। अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। सिर्फ 7 दिन दे रहा हूँ। मेरा पूरा कर्ज चुका देना, नहीं तो याद रखना तेरा खेत और यह घर दोनों मेरे हो जाएंगे। सेठ जी, बस थोड़े दिन की ही और मोहलत दे दीजिए। हालात सच में अच्छे नहीं हैं। मैं मेहनत कर रहा हूँ। आपका एक एक पैसा ज़रूर दूंगा। अरे रघु, तू मेहनत नहीं सिर्फ बहाने बनाता है। और हाँ, गांव से सुना है कि तेरे खेत में कोई बड़ा खजाना निकला है। अगर यह बात सच है तो खजाना सीधा मेरा है, क्योंकि वो खेत मेरे पास गिरवी रखा हुआ है। यह बिल्कुल झूठ है। हमें कोई खजाना नहीं मिला। अगर भगवान ने कुछ दिया भी होगा तो वह हम गरीबों का हक है। बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी सीता। मैं आखिर बार कह रहा हूँ, एक दफ्ता देता हूँ। पैसे हो या खजाना, जो भी है लेकर मेरे पास चुपचाप आ जाना, वरना सब कुछ याद रखना, सब कुछ मेरा होगा। धनीराम के जाने के बाद सीता और रघु एक दूसरे को बेबस नजरों से देखते रहे। आंखों में आने वाले कल का डर भी था और निकलने वाली उम्मीदें भी थीं। सुनिए जी, अब यह खजाना सिर्फ हमारी किस्मत बदलने का जरिया नहीं है, हमारी सच्चाई की परीक्षा भी है। कल सुबह आप शास्त्री जी के बात कीजिए, शायद वही कोई सही रास्ता दिखाएं। वह पूरी रात ऐसे ही बीत गई, लेकिन रघु की आंखों में नींद कोसे दूर थी। उसके दिल में डर और उम्मीद की घमासान लड़ाई चल रही थी। एक तरफ मासूम बच्चों का सुनहरा भविष्य था, दूसरी तरफ गांव वालों की बुरी नीयत और धनीराम का गहरा लालच। आप अब थोड़ा सो जाइए जी। सुबह आराम से शास्त्री जी के बात कर लेना। ऐसे रात भर जागकर चिंता करने से कुछ नहीं होगा। सीता, तुम ठीक कहती हो, पर मेरा दिल मान नहीं रहा। अगर वह खजाना किसी और को दिख गया तो हमारा सब कुछ तबाह हो जाएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त इसे कहाँ छुपाऊं। खेत के पास जो अपना वह पुराना बरगद का पेड़ है, आपको याद है ना? उसके नीचे एक गड्ढा करके आप इसे वहाँ दबा दीजिए। वहाँ आमतौर पर कोई नहीं जाता। ठीक कहा तुमने। सुबह का उजाला होने से पहले ही मैं इसे उसी पेड़ के नीचे गाड़ दूंगा। अगली सुबह अंधेरा रहते ही रघु बक्सा लेकर खेत जा पहुंचा। चारों ओर कोहरे की धुंध फैली हुई थी और सरसर ठंडी हवा चल रही थी। उसने पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खामोशी से गड्ढा खोदा और बक्सा दबा दिया।
लेकिन दूर एक झाड़ी के पीछे छिपकर जंगू यह सारा तमाशा देख रहा था। अच्छा, तो आखिर यह बात है कि खजाना वाकई असली है। अब देखता हूँ यह रघु इसे अपने पास कैसे बचा कर रखता है। कल पंचायत में मैं सब कुछ पूरे गांव को बताऊंगा। शाम ढलते ही गांव की चौपाल पर फिर से भारी भीड़ जमा थी। धनीराम सेठ भी तैयारी के साथ वहीं आ पहुंचा। जग्गू ने मौका देखते ही आग में घी डालने का काम शुरू कर दिया। अरे मेरे गांव वाले भाइयों, मैंने आज सुबह अपनी आंखों से देखा है। रघु ने अपने खेत में उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक तांबे का भारी बक्सा गाड़ा। उसने बहुत सारा सोना चांदी। क्या बकवास कर रहे हो तुमने सच में इसे देखा है क्या? हाँ भाई, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उस खजाने पर असली हक किसका बनता है? उस खेत पर पूरी तरह से मेरा हक है। रघु ने मेरे से कर्जे के पैसे नहीं लौटाए, इसलिए अब मिट्टी से निकला खजाना सिर्फ मेरा होगा। रुको धनीराम, इतना अंधा लालच मत करो। अगर भगवान ने उस गरीब को बाकी कुछ दिया है तो वह उसकी किस्मत है। दूसरों का आसरा और हक छीनने की सोच पाप के बराबर होती है। शास्त्री जी, आप मंदिर में बैठकर धर्म की बातें कीजिए, दुनियादारी की नहीं। अब खेत मेरे पास है तो पूरी तरह गिरवी है। जो उसमें निकलेगा वही कानूनी तौर पर मेरा होगा। सेठ जी, आप अपनी जगह सही हैं, पर फिर भी बिना उस खजाने को देखे हम कैसे यकीन कर लें कि वहाँ सच में कुछ खजाना दबा हुआ है? मैं अभी साबित कर देता हूँ, चलो मेरे साथ। अभी चलते ही रघु के खेत में चौपाल की आंधी भीड़ गुस्से में आकर रघु के खेत की तरफ चल पड़ी। यह खबर हवा से भी तेज गांव में फैल गई। रघु को जब खबर हुई कि वहां पहुंचा तो अपने खेत में लोगों का झुंड देखकर चौंक गया। यह सब क्या हो रहा है? आप सब लोग इस वक्त मेरे खेत में क्या इकट्ठे हुए हैं? सच को और छुपाने की कोशिश मत करो। हमें सब कुछ पता चल चुका है। चुपचाप बता दो, छुपाया कहाँ है खजाना? कैसा बक्सा, कैसा खजाना? मुझे कुछ नहीं पता। तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं कुछ नहीं जानता। झूठ मत बोलो बेईमान। मैंने अपनी इन 2 आँखों से देखा है। तुझे देखा है। तूने उस बक्से को इस बरगद के पेड़ के नीचे गाड़ा है। रुको, यहाँ किसी को कुछ तोड़-फोड़ करने की ज़रूरत नहीं है। यह रघु का खेत है। सब लोग शांत रहो। अगर यहाँ सच में कुछ निकला है तो इसका फैसला गांव की पंचायत में होगा, ना कि इस भीड़ और शोर में। और ध्यान रहे, अगर रघु निर्दोष निकला तो उसे बेइज्जत करने वालों की कड़ी सजा मिलेगी। ठीक है शास्त्री जी, कल ही पंचायत बैठेगी। अगर तू झूठा निकला रघु तो याद रखना, तेरा यह खेत और तेरा दोनों घर उसी दिन मेरे नाम हो जाएंगे। ठीक है सेठ जी, अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मुझे मेरा हक भी इज्जत से मिलना चाहिए। उस रात रघु ने टूटे फूटे घर में कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। मासूम बच्चे डर से अपनी माँ के चिपक गए। माँ, क्या कल पापा को पुलिस वाले डाल में ले जाएंगे? नहीं मेरी बच्ची, लोगों की कई बातें हमेशा सच नहीं होती। तुम्हारे पापा सच्चे इंसान हैं, उन पर हमेशा भरोसा रखो। रघु उस रात पूरी रात हरबटे बदलता रहा। जैसे ही सुबह हुई वह सीधा चलकर शास्त्री जी के दरबार पर पहुंचा। शास्त्री जी, मैंने कोई चोरी या गलत काम नहीं किया। खेत में जो भी मिला है वो भगवान के आशीर्वाद की देन है। मैं उसे लालच बेदर्द लोगों के साथ नहीं बांट सकता, पर अब मुझे अपने परिवार के लिए बहुत डर लग रहा है। रघु बेटा, मैं खूब जानता हूँ कि
तू ईमानदार है। पर यह बात अब इस गांव में छिपी नहीं है कि लोगों का लालच सर चढ़कर बोल रहा है। अगर तुम खजाना छिपाओगे तो यह जालिम लोग तुझे आगे आराम से जीने नहीं देंगे। तेरा यही सुझाव है कि तू इसे सरकार के हवाले कर दे। सरकार को। पर शास्त्री जी, अगर सरकार ने सब कुछ ले लिया तो मेरे उन गरीब बच्चों का भविष्य क्या होगा? ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती बेटा। सरकार तेरी सच्चाई के लिए कुछ जरूर इनाम देगी। सबसे बड़ी बात, तेरा नाम इज्जत और सम्मान से लिया जाएगा। सच्चाई और लालच में चुनना तुझे है। सोच ले, लालच से कभी सच्चा सुख नहीं मिलता, पर सच्चाई की राह पर चलते से जिंदगी भर शांति जरूर मिलती है। रघु बस चुप रहा। उसने दिल और दिमाग में एक जारेदार संघर्ष चल रहा था। क्या वह खजाना बस अपने पास रखे या शास्त्री जी की इस बात को मान ले? वह जानता था कि उसका एक आखिरी गलत कदम उसके पूरे परिवार की जिंदगी तबाह कर देगा। तभी पीछे से सीता वहां आ गई। मैंने सब कुछ सुन लिया है जी। शास्त्री जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दूसरे का हक छीनना हमारी फितरत नहीं। हमें अपनी मेहनत और बलबूते पर ही कुछ करना चाहिए। हम मिलकर सच्चाई के रास्ते पर ही चलेंगे। जी, भगवान उसमें खुश होता है। किसी ने सच ही कहा है, दूसरों का छीनकर कभी भी किसी को खुशी नहीं मिलती। ठीक है सीता, मैं शास्त्री जी की बात ज़रूर मान लूँगा। कल पंचायत में जाकर मैं डरूँगा नहीं, सबके सामने सच बताऊँगा। सूरज की पहली किरण जैसे ही रामपुर गांव पर पड़ी, हर तरफ बस एक ही चर्चा थी। आज पंचायत में रघु सब सच उगलने वाला है। इसी बात पर गांव का बच्चा बच्चा वह इकट्ठा हो गया। धनीराम सेठ अपने आदमियों को लेकर पूरे गुरु के साथ आया और शास्त्री जी पंचायत में ठीक बीच बैठे। रघु भीड़ चीर के आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर अब डर की जगह शांति थी और आंखों में पुख्ता आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। आज तय होना ही है था, जीत आखिर किसकी होती है। भाइयों और बहनों, आज हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि रघु के मामले की सच्चाई बिना किसी पर्दे के सबके सामने आ सके। यहाँ कोई झगड़ा या हमला नहीं होगा। रघु सिर्फ सच बोलेगा और यह गांव की पंचायत मिलकर उसका फैसला करेगी। शास्त्री जी, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। मैं बस इतना जानता हूँ कि यह खेत मेरे पास गिरवी है और इस मिट्टी में कुछ खजाना मिला है तो कानूनी तौर पर इस पर हक मेरा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। शास्त्री जी, रघु ने उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे कुछ गाड़ा है। आप सबके सामने वहां खुदवा लीजिए या शास्त्री जी सारी सच्चाई अपने आप निकल जाएगी। शास्त्री जी और मेरे सभी गांव वाले, आप सब मेरे अपने हैं। मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूँगा। हाँ, मुझे खेत में खोदते वक्त एक तांबे का बक्सा मिला था। उसमें कुछ सोने, सिक्के और थोड़े पुराने जेवर थे, लेकिन मैंने किसी से कुछ छुपाया भी नहीं, हक मारने की कोशिश नहीं की। मैं बस डर गया था। हाँ, तो आखिर मान ही गया तो खजाना मिला था। बस अब किसी को कुछ और बोलने या सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सारा खजाना मेरा है। रुको धनीराम, खेत गिरवी होने का मतलब यह नहीं कि ज़मीन के अंदर दबी सदियों पुरानी धरोहर की तुम्हारी हो जाएगी। कानून, यह खजाना देश का है, यह सरकार की अमानत है। इस पर ना तुम्हारा हक है और ना ही किसी और का। हम इसे सरकार को ही सौंपेंगे। शास्त्री जी ने इस फैसले पर पूरी पंचायत हामी भरी।
अगले ही दिन गांव में पुलिस और सरकारी अफसर आए। रघु ने पूरी ईमानदारी से वह सोने चांदी से भरा बक्सा सरकार के हवाले कर दिया। धनीराम सेठ और जंगू अपना सा मुंह लेकर ही रह गए। कुछ ही दिनों बाद रघु की सच्चाई ईमानदारी गांव में शांति बनाए रखने के लिए सरकार ने उसे बुला एक बहुत बड़ा इनाम दिया। यह इनाम इतना बड़ा था कि रघु की जिंदगी की सारी परेशानियां आज दूर हो जाएंगी। सेठ जी ने, यह लीजिए आपके 15,000। आज से मेरा सारा कर्ज चुका है और मेरा खेत आज़ाद है। धनीराम सेठ चुपचाप पैसे लेकर वहां से चला गया। रघु ने उन पैसों से खेत के लिए नए बीज खरीदे। अब मुन्नी और छोटू दोनों रोज नई यूनिफॉर्म पहनकर खुशी खुशी विद्यालय जाने लगे थे। सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलने से रघु और सीता की जिंदगी हमेशा एक खुशियों से भर गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ऐसी और अनोखी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।